हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तीसरे इस प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा बल के प्रकार के बारे में। बल के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था क्या कि भैया बल के प्रकार, ठीक है। बल के दो प्रकार होते थे, जिसमें हम एक को बोलते थे संपर्क बल और दूसरे को बोलते थे असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? वैसा बल, ठीक है, जो किसी वस्तु के संपर्क में आने से उत्पन्न होगा। जब कोई वस्तु संपर्क में आएगा तभी वो बल उत्पन्न होता है, तब उसको कहते हैं संपर्क बल बोलते हैं। असंपर्क बल जिसमें वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे अन्य वस्तु के आवश्यकता ही नहीं होती है और ये बल उत्पन्न होने लगते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग असंपर्क बल। संपर्क बल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पेशीय बल हो गया, ठीक है। वह पेशीय बल का डिफिनेशन पेशीय बल हो जाएगा, 2 में घर्षण बल हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 नंबर में आपका हो जाएगा अभिलंब बल हो जाएगा। अभिलंब बहुत आसान है, सब इजी आपको याद हो जाएगा। 4 नंबर में आपका हो जाएगा तनाव बल, ठीक है, तनाव बल हो जाएगा। असंपर्क बल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाता है चुंबकीय बल हो जाता है, चुंबकीय बल। और ये यहाँ पर ये हो जाते हैं आपका कौन सा, एक विद्युत बल बोलते हैं या स्थिर विद्युतीय बल बोलते हैं, ठीक है। विद्युत बल हो जाता है या स्थिर विद्युतीय बल। एक याद रखना नाभिकीय बल भी याद रखना आपको, सॉरी, नाभिकीय बल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग ये पेशीय बल के बारे में। वैसा बल जो मांसपेशियों के संकुचन या शिथिलन के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेशीय बल बोला जाता है। वैसा बल जो मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है और ये अपने हाथ से ये डंबल को उठा रहा है, तो ये जब इसको ऊपर नीचे करता है तो इसके मांसपेशियों पे तनाव पड़ेगा, तनाव से एक बल उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? हम लोग उसी को हम कहते हैं मांसपेशीय बल बोलेंगे। घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल किसे कहते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट होता है और वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और गति करते हैं विपरीत दिशा में। ये इस दिशा में गति करेगा तो ये अपना इस दिशा में गति करेगा, तब इनके बीच में जो बल उत्पन्न होगा उस बल को हम क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। क्या बोले, सॉरी, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घर्षण बल बोलेंगे। कि जब दो वस्तु एक दूसरे के नज़दीक उल्टे दिशा में गति करते हैं तब उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोला जाता है। अब अभिलंब बल किसे कहते हैं? वैसा बल, ये एक ब्लॉक है ना, तो वैसा बल ये एक ब्लॉक है। वैसा बल जो क्या होगा? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगता है। वैसा बल जो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगता है उसको हम कौन सा बल कहेंगे? उसको बोलेंगे अभिलंब बल। तनाव बल किसे कहेंगे? जब किसी डोरी धागा या तार को हम क्या करते हैं? खींचते हैं, तो ये एक तार है, ठीक है, मान लो इससे है, तुम यहाँ पे कुछ लटका दिए हो, 5 केजी के वस्तु लटका दी हो, तो इसके बीच में क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा। तो इसी तनाव उत्पन्न से जो बल बनेगा उस बल को हम क्या बोलेंगे? तनाव बल बोला जाता है, ठीक है। ये आपको बात याद हो गया होगा। अब आ जाइए यहाँ पर, अब आ जाइए क्या? गुरुत्वाकर्षण बल में, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, मैं इधर बताना चाहूँगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हाँ, समझिएगा कि 2 गो यहाँ पर पिंड है, 2 गो पिंड के बीच में जो जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जब आगे पढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G/m1 m2 बटा r²। ये G क्या है? गुरुत्वीय नियतांक होता है, याद रखना, गुरुत्वीय नियतांक होता है, नियतांक, ठीक है। m क्या हो गया? इस वस्तु का मास हो गया, m2 इस वस्तु का मास हो गया, r हो गया दोनों के बीच की दूरी, कितने दूरी पर लग रहा है, ठीक है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या होते हैं? चल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मास अलग है और पृथ्वी का मास अलग है और दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, जिसके कारण हम इस पर चल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं?
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चुंबकीय बल। अब भैया चुंबक जैसा नाम है वैसा बल है, चुंबक में जो बल लगेगा उसे चुंबकीय बल बोलेंगे। ठीक है, अब कौन आ जाता है चुंबकीय बल में, आ जाइए। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? अब देखो कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों का पोल अलग अलग है, ध्रुव अलग अलग है, तो दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न होगा। इस बल के कारण इसको जोर से खींचने की कैपेसिटी होगी, खींचेगा जोर से, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल बोलते हैं। कौन बल बोलेंगे? चुंबकीय बल। अब देखना, अब आया कि स्थिर वैद्युतीय बल आ गया या वैद्युतीय बल, तो यहाँ पर आ गया, याद रखना, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? वैसा बल जो क्या कहाँ पर उत्पन्न, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? अब ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? Q1 है, ये Q2 है। अब इन दोनों के बीच में जो क्या होगा, आकर्षण, इनके आकर्षण या विकर्षण के कारण, दो आवेशों के आकर्षण या विकर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्थिर वैद्युतीय बल बोलेंगे। अब नाभिकीय बल आ जाता है आपका। ठीक है, तब यहाँ पर याद रखना है नाभिकीय बल क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। डिस्टर्ब कर रहा था। नाभिकीय बल किसे कहेंगे, है ना? नाभिकीय बल आ गया। नाभिकीय बल किस होता है? तो नाभिक में जनरेट होगा, जो नाभिक में बल लगता है ना, परमाणु के नाभिक में लगने वाले बल, ये मान लो ये परमाणु का नाभिकीय है, और ये एक परमाणु का, मान लो ये हीलियम है और ये लिथियम है, इन दोनों के बीच के नाभिक के बीच में जो बल उत्पन्न होगा उसी को कहेंगे नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये रहा, हमने बल के बारे में पूरा अच्छा से आपको बता दिया। बल हम लोग का ये क्लास पूरा खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरा नियम, न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे बल के बारे में, ठीक है, बताया था, उसने 3 नियम दिया था, उसी 3 नियम पर हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में। पूरा आपका नियम खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही।